नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भिंडूसी के वर्तमान सरपंच दिनेश खामरा अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत भिंडूसी पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है दिनेश कुमार खामरा, तुमसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे कि क्या ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। तो जैसे कि इनके 2 साल भी पूर्ण हो चुके हैं। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारी डीआरटी न्यूज की टीम और हमारी जो पब्लिसिटी है वो आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहती है। कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मेरे पूर्वज काफ़ी समय से राजनीति में हैं। शुरू में मेरे दादाजी ज्ञानचंद खामरा जी थे। वो जब पंचायत राज शुरू हुआ था उस टाइम वो चुनाव लड़े थे, जब 2 बार कंटिन्यू सरपंच रहे थे। क्या बात है। उसके बाद में मेरे पिताजी 78 में चुनाव लड़े। क्या बात है। 78 से कंटिन्यू 4 बार वो सरपंच रहे जी। क्योंकि हमने जनता की सेवा की है जी। जनता के काम किए हैं, जनता को हमने दिल से लगा के रखा है, जनता को हमने अपना समझ के रखा है। इस वजह उसके बाद में SC आई, OBC आई, उसमें हम थे नहीं। उसमें हमारे गांव के और लोग चुनाव लड़े थे, वो जीते थे। हमने उनका साथ दिया, वो हमारे उसमें जीते थे। उसके बाद में फिर OBC जनरल सीट आई। उसके बाद में मेरी मिसेज कमलेश खामरा ने चुनाव लड़ा, वो 578 वोटों से जीती। उसके बाद अब जनरल सीट आई है। उसके बाद मैं दिनेश खामरा अब मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं 350 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ। जनता का हमारे ऊपर बहुत बहुत एहसान है। जो हमारे ऊपर जनता 36 बिरादरी मेहरबान रहती है। हम जातिवाद, किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं करते हैं। हमारे समाज के जातिवाद के कुल में ही 32-33 वोट हैं, जिससे हम जनता की सेवा करते हैं। जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम चुनाव जीतते हैं। हम तन मन धन से जनता की सेवा करते हैं। तो यह है निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मौका। जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे टाइम से ये सरपंची पद पे भी हैं और इनके दादा साहब की राजनीति भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से रह चुकी। जब से ये पंचायती राज शुरू हुआ तब से ये राजनीति में है। तो सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी राजनीतिक पहल देख के और आपके राजनीतिक लॉन्ग डिस्टेंस देख के। और अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या लगी जिसकी वजह से आपको पुनः दोबारा जनता ने उतार दिया मैदान में और जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया और आपने ये सोचा कि अगर मैं अब यहाँ से दोबारा वर्तमान सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या यहाँ हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है। भाईचारा सबसे बड़ा है जी। हम जातिवाद नहीं करते हैं, छुआछूत नहीं करते हैं। बहन बेटी को बहन बेटी समझते हैं, मुसलमान को भाई समझते हैं, हिंदू को भाई समझते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा आपसी तालमेल है, आपसी आना जाना है, भाईचारे, ब्याह शादी में आना जाना है। हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भाईचारा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी सरपंच साहब आपने। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है। और कहते हैं कि शिक्षा एक वैसे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर अपनी बात करें ग्राम पंचायत भिंडूसी की, तो यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है अपने? हमारा शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया है जी। हमारे 10+2 तक स्कूल है। हमारे पिताजी ने बिल्डिंग बनाई है, बच्चों को भविष्य को देखते हुए चंदा भेला किया है, शिक्षक के लाए, सरकार से लाए, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई जिसको हद नहीं है। हमारे यहाँ अब एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी साइंस मैथ की, वो हमने विधायक महोदय को लिख के दिया है। उन्होंने कहा अब की बार जब घोषणा होगी उसमें शिक्षा का ये मुद्दा ये भी खत्म हो जाएगा। और हमारे पूर्ण स्टाफ है, हर तरह किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हमारे गांव के अंदर। और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर नौगांवा में स्कूल है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, कमरे वमरे सब चीज़, टीचर वगैरह सब चीज़ है। रामनगर में है। इस तरीके से किसी तरीके की परेशानी नहीं है हमारे यहाँ। और होती है तो राजनीति बेस इतना मजबूत है, हम उस परेशानी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। क्या बात है। जैसे कि युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात तो यह है कि जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि साइंस और मैथ की जो फैकल्टी वो लेके आ रहे हैं, तो सर इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो सरपंच साहब, अगर बात करें अपने बालिका शिक्षा पे, तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है अपने ग्राम पंचायत भिंडूसी के अंदर? बालिका शिक्षा बहुत बढ़िया स्तर है जी। हमारे यहाँ 10+2 में 650 बच्चे हैं, जिसमें 50% में बालिका हैं। क्या बात है। बालिकाओं को हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे बालिकाओं को लड़के की तरह प्रोत्साहन करके और उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए अलवर भी जाना पड़े, तिजारा भी जाना पड़े तो हम भेजते हैं। हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई नहीं है जो लड़की कमजोर हो या लड़का हैवी हो, लड़का लड़की समान है हमारे यहाँ। क्या बात है।
तो जैसे कि सरपंच साहब, अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें कि किसान भाइयों की, और किसान जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, तो इसके अंदर जो इस बार पूरे राजस्थान के अंदर जो यूरिया और डीएपी के लिए काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अपनी ग्राम पंचायत भिंडूसी की बात करें तो यहाँ की क्या व्यवस्था थी उस टाइम? देखो, ये तो ऑल राजस्थान, ऑल इंडिया की एक ही समस्या है जी बिल्कुल, खाद की और बीज की, क्योंकि सरकार के ऊपर भार इतना है, सब्सिडी नहीं झेल पा रही है। जी बिल्कुल, सब्सिडी को ये लागू कर दें और हटा दें, तो सब्सिडी हटा दें तो खाद बाजार में ही नहीं आएगा। जी सब्सिडी लागू कर दे तो अब इतना पैदावार नहीं है, खाद की बनत नहीं है जितना काश्तकार को खाद मिल सके। खाद की किल्लत थी, आज राजस्थान में किल्लत थी, और जैसा बाहर किल्लत थी वैसी यहाँ किल्लत थी। कुल मिला के हमने राजनीति दबाव से किसी से हमने अपने ग्राम पंचायत में खाद की व्यवस्था करवाई और जिम्मेदारों को खाद दिलवाया। क्या बात है। तो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति की बात करें तो वो भिंडूसी के अंदर है या अदर गाँव के अंदर हुए? सर जी, पहले 5-6 गांव की होती थी, पंचायतों की होती थी। ग्राम पंचायत भिंडूसी के नाम से ऑलरेडी वो शाहबाद के अंदर है। जी। हमने अभी प्रपोजल बना के हमारे टीकाराम जूली जी हैं उनको दिया है हमारे भिंडूसी के अंदर खोलवा के लिए। हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं, हमें किसी चीज, हमें सिर्फ आदेश की जरूरत है। हमारे पास बिल्डिंग ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जी, क्या बात है। जिससे हम हमारी अभी कुछ दिन में ऑर्डर आ जाएगा और हमारे वो सहकारी समितियाँ खुलने में कुछ समय नहीं लगेगा। जी, जैसे कि सर इसके साथ में एक और रहता है कि किसानों को जोड़ना बहुत जरूरी है। लगभग 500 किसानों के ऊपर ये दी जाएगी ग्राम सेवा सहकारी समिति। तो अगर अपने बात करें यहाँ के किसानों की व्यवस्था, तो किस प्रकार की आप व्यवस्था करवा सकते हो किसानों के लिए? अभी क्या हुआ था, हमारी सहकारी समिति के लिए 570 किसान ऑलरेडी जरूरी होते हैं। जी। उसमें कुछ लोग कम पड़ रहे थे। हमने सहकारी समिति के डिपार्टमेंट को बुला के उनके हमने रसीदें कटवाई, 100 रुपए के मेंबर बनवाए और समिति का पूरा गठन करने के लिए पूरी तैयारी की। कागजात हमारे रिकॉर्ड पूरा हो चुका है और जो भी ऋण मिल रहा है अब 10,000 से शुरू होता है। अब धीरे धीरे 20,000 30,000 होने को जा रहा है। कल भी मेरी इस मुद्दे पे बात हुई थी, सर साहब जो बच रहे उनको दे देना, हम उनको लोन दे देंगे। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो सर किसानों के अंदर मेरी एक और बात रहेगी आपके कि लाइट की अगर बात करें तो किसानों को लाइट कितने टाइम से मिल रही है? लाइट की व्यवस्था हमारे बहुत अच्छी है जी। लाइट बीच में इतना वो बदला था जिसमें लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी, पीछे हमने इसका विरोध किया, हमने राजनीतिक मुद्दे उठाए। अब हमारी लाइट की व्यवस्था सही है। लाइट हमारी 4 घंटे तो आती है 3 फेस नाइट में जी। और सिंगल फेस करीब करीब लाइट आती है, कोई 1 आध घंटा शाम या सुबह में कट हो जाती नहीं। लाइट की हमें कोई परेशानी नहीं हमारी ग्राम पंचायत के अंदर। और वैसे तो लाइन की तो आपको मालूम ही होगा, लाइट की तो बहुत किल्लत है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार देखने को भी मिल रही है। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा कि जो अपने आप भी एक युवा सरपंच हो और युवाओं की भी अहम भूमिका रही है आपको जिताने में, तो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर अग्रसर हो रही है और पतन की ओर जा रही है। तो युवाओं के प्रति नशे का क्या स्तर है अपनी ग्राम पंचायत में? हमारे युवा भी यहाँ नशे से बचा हुआ है जी। हमने यहाँ एक कमेटी बनाई हुई है जिससे युवाओं को समझाने के लिए, उसको करने के लिए। अब यूँ तो साहब जब पेड़ लगाते हैं तो कोई फल पेड़ देता भी नहीं है, हर एक पेड़ तो फल भी नहीं देता है। मेरा ये निवेदन है, हमारे अभी यहाँ नशे से मुक्त हैं जी। कुछ लोग हैं जो नशा भी है, उनको भी समझा बुझा के उनको भी, उनके परिवार को भी उनको समझाते हैं। अब 100% तो नहीं होता पर 70% तो हमारा नशा मुक्त है हमारी ग्राम पंचायत जी। तो सरपंच साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और रहेगा, लास्ट सवाल और रहेगा। जो अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था, अगर आज की बात करें तो अपने मृत्यु भोज का क्या स्तर है ग्राम पंचायत भिंडूसी के अंदर? ग्राम पंचायत भिंडूसी के अंदर मृत्यु भोज का 0% है जी। हमारे आज के टाइम में, हमारे आज के नहीं, शुरू में ही से ही हमारे 0% है। हमारे मृत्यु भोज को यहाँ महत्व नहीं देते हैं। यहाँ आए गए का सम्मान करते हैं और जो रस्म पगड़ी होती है उस पर, और जो बाहर से आता है उसको तो खाना देना ही पड़ता है। आम आदमी जैसे निमंत्रण दे के बुलाते थे, आज हमारे मृत्यु भोज है आपने आना है, हमारे ऐसी यहाँ कोई परंपरा नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी सरपंच, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे और मसलों के बारे में बात की। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।